हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम टॉरस साइन की, वृषभ राशि की। वृषभ राशि राशि चक्रों की ठीक दूसरी राशि है और इस चक्र में, राशि के चक्र में जो वृषभ का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि जो वृषभ राशि है, इनके जो लॉर्ड हैं वो है वीनस, और जो शुक्र हैं, शुक्र का प्रभाव बहुत सुंदर इस राशि के ऊपर पाया गया है। ये लोग जो वृषभ राशि के लोग होते हैं, ये बहुत आकर्षक होते हैं और साथ साथ में आकर्षण के साथ साथ में बहुत मेहनती होते हैं, जुझारू होते हैं। जीवन का जो पहला पड़ाव है उसमें धीरे धीरे करके इनकी ग्रोथ होती है, लेकिन जो अंतिम बाद में जो उत्तरार्ध है वो बहुत सुंदर हो जाता है। और यहाँ तक कि इनका जो मेहनत है, मेहनत से ही अच्छी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं कि जो इनका इनका मेन जो मुख्य रूप से 25 साल से ऊपर की जो स्थिति, जो उम्र होती है, उसमें ये अपने इस पड़ाव के साथ साथ में बहुत अच्छी अलग अलग प्रशस्तियां भी ये प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि इनको गूढ़ रहस्य भी कई प्राप्त होते हैं। रिसर्च के फील्ड में भी बहुत आगे होते हैं, साथ साथ में और जो भी इनको सरकारी पदस्थ जिस पर होते हैं उसमें भी उच्च पद पर ये पहुंच जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। वीनस की स्थिति इस समय एग्जाल्टेड पोजीशन में है। ये उच्च के सूर्य है, इसके उच्च के शुक्र है, और उच्च के जो शुक्र है वीनस है इस समय ठीक आपके एकादश भाव में, जो 11th हाउस में इनकी स्थिति बनी हुई है। 11th जो हाउस होता है कुंडली का, उसे हम कहते हैं इनकम का हाउस, उसे कहते हैं प्रॉफिट का हाउस। इसका मतलब सीधे सीधे ये बात है कि इस समय यदि आपके 12वें इस एकादश हाउस में, जो कि इस समय पाइसेस का है, मीन राशि का जो ये घर है, यहाँ पर शुक्र एग्जाल्टेड पोजीशन में है एकादश भाव में, इनकम हाउस में। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं जहां से कि आपको पैसा भी आएगा और साथ साथ में आपका मान सम्मान भी बढ़ रहा है। इसलिए ये जो समय आपके लिए इस समय है, इस समय आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के बल पर ही आपको अपना आकलन करना चाहिए कि आप उस इनकम को कैसे प्राप्त करेंगे जो आपको सामने दिखाई दे रही है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बताते हैं कि ये जो 10th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस है, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि ये भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में भी शुक्र का गोचर बहुत ही सुंदर होता है। उसके बाद 10th जो प्लेस है, यहाँ पर भी पद प्रतिष्ठा देता है। और जो 11th हाउस है, जहां पर अभी उच्च के शुक्र चल रहे हैं, यहाँ पर कई प्रकार से उन्नति, बड़े सरकारी पद और उसके साथ साथ में सरकारी जो जो विभाग है उनसे भी आय प्राप्त की संभावनाएं पूरी यहाँ पर बनती हैं इनकम हाउस में। इसके साथ साथ में जो बिजनेस फील्ड में है, ये जो प्राइवेट जॉब में है, उनके लिए भी बहुत अच्छे सोर्सेज इस समय दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के विचरण के कारण, शुक्र का जो संचरण है वो इस समय टॉरस साइन में एकादश भाव में है, जो कि बृहस्पति का घर है। और बृहस्पति के घर में यहाँ पर वो एग्जाल्टेड हैं, उच्च के हैं, और इस समय प्राप्तियां इनको कई तरह से संभव हैं, बशर्ते कि ये खूब मेहनत अपनी लाइफ में करें। चलिए शुरू कर, दूसरा ये देखते हैं इसमें कि जो इस समय शुक्र का गोचर है, ये जैसे ही इस हाउस में पहुंचते हैं, उस जो मेष राशि में पहुंचेंगे, तो मेष राशि में पहुंचना इनका 28 जून से पहले यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक मई तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद जो 28 जून से पहले यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद 28 जून से और 24 जुलाई तक ठीक आपके ही लग्न में होंगी। ये जो स्थिति होगी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जीवन साथी से संबंधित, आपकी शादी से संबंधित, और इसके साथ साथ में करियर से संबंधित ये बहुत अच्छी पोजीशन आपकी होगी, जो कि 28 जून से और 24 जुलाई तक का पीरियड होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कहने का मतलब है कि इस समय जो भी आप प्रोग्रेस करते हैं, उसका आपको जो 28 जून से और जो 24 जुलाई है, जो 28 जून टू 24 जो जुलाई है, ये पीरियड आपके लिए कई महीनों में बहुत अच्छी रीच दिखा रहा है। इसके बाद
जो थर्ड हाउस में जो शुक्र का वीनस का जो ट्रांजिट होगा वो 24 जुलाई टू 19 अगस्त तक होगा। इसमें आप कई प्रकार की क्रिएटिविटी आपकी सम्मिलित है। साथ साथ में आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी होंगे, कुटुंबियों के साथ में आपका बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा। साथ साथ में आपका जो बोलने का तरीका है उसमें कई प्रकार से निखार आने की संभावनाएं हैं। इससे आप अपने करियर में भी, अपने स्वभाव में भी और उसके साथ साथ में अपने लाइफ के कई ऐसे पड़ाव में आप बहुत बदलाव ला रहे हैं। इसके बाद जो आपका थर्ड प्लेस, जो थर्ड हाउस है, जो टॉरस साइन से थर्ड हाउस है, वो यहाँ पर आपको थर्ड हाउस में भी जो जो वीनस का गोचर है वो 19 अगस्त से 13 सितंबर तक रहेगा। इसमें आपको पद प्रतिष्ठा मिल रही है। कई प्रकार का आप जो है अपने करियर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो 19 जो अगस्त टू 13 सितंबर तक बहुत सारे कार्य ऐसे कर रहे हैं जिनको आपको एक नया स्टेटस, एक नई नई खोज प्राप्त हो रही है। इसके बाद जो शुक्र का वीनस का गोचर है वो आपके ठीक 4th हाउस में 13 सितंबर टू 8 अक्टूबर तक होगा। ये आपके लिए कई कारणों से आपकी जो जॉब है, आपका जो व्यवसाय है उसमें उन्नति दे रहा है, अच्छी पहचान बना रहा है, सदाचारी बना रहा है और साथ साथ में आपके सामाजिक और धार्मिक जो कार्य हैं उनमें भी बढ़ोतरी यहाँ पर आपकी हो रही है। इस तरह से जो वीनस का गोचर है उत्तरोत्तर आपके लिए 2025 में एक विशेष प्रकार की ग्रोथ ला रहा है, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी शिक्षा हो और चाहे आपका करियर हो। इसके साथ साथ में अब बात करेंगे हम राहु की। राहु इस समय ठीक आपके जो 11th हाउस में ही शुक्र के साथ में है। यहाँ पर राहु का होना किन्हीं कारणों से 11th हाउस में कुछ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 11th हाउस का राहु कई तरह से उछाल दे देता है। वो करियर में, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी उछाल आ जाती है, करियर में भी उछाल आ जाती है, क्योंकि जो 3, 6, 11 जो राहु के प्लेसेस होते हैं इनमें राहु कई प्रकार से अच्छे परिणाम आपको दे देते हैं। इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि या इकोनॉमिकली आप साउंड हो रहे हैं, रोग प्रतिरोधक शक्तियां से भी आप दूर हो रहे हैं, आप कष्टों से मुक्त हो रही है। उसके साथ साथ में सरकारी लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, कार्यों से आपको संपन्नता आ रही है, शत्रुओं से भी पराजित हो रहे हैं, शत्रु पराजित हो रहे हैं आपके। और उसके साथ साथ में बुद्धिमान, धैर्यवान आप बन रहे हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पर मुख्य रूप से जो इनकम के जो सोर्सेज है वो आपके बढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ेंगे। राहु का 11th हाउस में होना, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो 11th हाउस है ये हमारा इनकम का हाउस होता है। इनकम के हाउस में राहु के आने का मतलब ये है कि सीधे सीधे इनकम से संबंधित ही बातें करना, इनकम कैसे बढ़े वही बातें करना, किस प्रकार से सोर्सेज बने वही बातें करना और कैसे करके पैसे को दुगना किया जाए, किस तरह से और सोर्सेज से हमें पैसा मिले, ये यहाँ पर राहु का विशेष प्रभाव आपके साथ में रहेगा ये 2025 के लिए। इसके बाद ठीक राहु आपके बैक में आएंगे और बैक जो है आपका 10th प्लेस होगा। 10th प्लेस में यहाँ पर राहु के आने से कुछ कई प्रकार से यहाँ पर जो लक्षण ठीक नहीं होते वो ये कि क्योंकि राहु जो है भ्रम पैदा कर देते हैं, राहु कई प्रकार से छल कर देते हैं, रही कई प्रकार से हमारे पराक्रम को भी कम करते हैं और ऐसी परिस्थितियां ला जाते हैं जहां से कि कुछ बाधाएं भी आती हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने में थोड़ी परेशानियां होती है, एकाग्रता में कमी होती है और उसके साथ साथ में आर्थिक तंगी भी यहाँ पर बन सकती है राहु के प्रभाव के कारण। इसलिए यदि शनि के साथ में राहु हो तो और भी कई सारी परेशानियां आती हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका एकादश भाव है वो आपका 2025 का जो 18 मई 2025 होगा तब तक राहु का संचरण, तब तक राहु का गोचर आपका एकादश भाव में रहेगा, जो 11th हाउस है वहीं पर रहेगा। 11th हाउस को तब तक काफी पुष्ट कर चुके होंगे राहु। उसके बाद आपके 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस में राहु के आने से यहाँ पर आपकी बदली हो सकती है, यहाँ पर आपका तबादला हो सकता है, कोई दूसरा पोर्टफोलियो आपको मिल सकता है, किसी दूसरे क्षेत्र में आप जा सकते हैं।
वहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपका लक्ष्य है, उनकी प्राप्ति के लिए आपने बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। साथ-साथ में आप एक अच्छा डिसिप्लिन बनाए रखें, अच्छा कैरेक्टर बनाए रखें और अच्छी मेहनत करें, तो राहु का प्रभाव भी यहाँ पर आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। राहु से संबंधित जो उपाय हैं, वो ज़रूर कराएँ। जैसे ही आपका 18th मई के बाद बैक में 10th हाउस में राहु जाएँगे, यहाँ पर आप राहु के जो उपाय कराते हैं, तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका हॉरोस्कोप देखूंगा, आपको देखते हैं कि आपका लग्न क्या है, आपके लग्नेश की स्थिति जन्म कुंडली के हिसाब से कहाँ पर है, लग्नेश की दशा कब आ रही है, साथ साथ पे ये देखेंगे कि गोचर कुंडली में इस समय आपके कौन कौन से हाउसेज ऐसे हैं जो कि मुख्य रूप से प्रभावित है। उन हाउसेज को देखते हुए आपकी दशा और दिशा के अंतर्गत आपकी दशा क्या काम कर रही है और आपको क्या काम करने के लिए कह रही है, उसके साथ साथ में जो भी उपाय होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि जो भी मेरा अनुभव है मैं आपसे शेयर करूंगा और कुंडली के विश्लेषण में मेरे द्वारा आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।